तो दोस्तों आज हो गया 21 मई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा है कि भारत में लोकतंत्र सबकी भलाई के लिए है और भारतीय ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र को इस बेमिसाल तरीके से चलाया है। उन्होंने लंदन में आयोजित सम्मेलन आइडियाज फॉर इंडिया में ये बात कही है। आपको बता दें कि ब्रिटेन की यात्रा पर गए राहुल गांधी ने सम्मेलन की तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर भी साझा की, जिसमें वो विपक्षी दलों के नेता राजद के तेजस्वी यादव, मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और माकपा के सीताराम येचुरी के साथ नजर आ रहे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जिला जज अनुभवी है, हम उनके कार्यवाही पर सवाल नहीं उठा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग वाले इलाके को सील रखने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाए, उनके लिए वजू का अलग से स्थान बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 17 जुलाई तक लागू रहेगा। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली, पटना, भोपाल समेत कई जगहों पर छापेमारी हुई। पटना में राबड़ी आवास के साथ ही साथ दिल्ली में लालू की बेटी मीसा भारती के घर पर भी सीबीआई ने छापा मारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव के खिलाफ नया केस दर्ज किया है। उन पर रेल मंत्री रहते हुए गलत तरीके से नौकरियां देने का आरोप है। राजस्थान के जयपुर में जारी बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर की अहम बैठक में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने बीजेपी पदाधिकारियों से कहा है कि देश अपने लिए अगले 25 सालों का लक्ष्य तय कर रहा है, इसलिए बीजेपी भी अगले 25 साल का लक्ष्य निर्धारित करे। दुनिया आज भारत को बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है, वहीं देश की जनता बीजेपी को बहुत उम्मीद और विश्वास से देख रही है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। कांग्रेस पार्टी के हाल ही में खत्म हुए राष्ट्रीय चिंतन शिविर पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का चिंतन शिविर विफल रहा, इस शिविर में कुछ भी सार्थक हासिल नहीं हुआ, हालत जस की तस है, कोई सुधार नहीं होने वाला है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। राज ठाकरे का चर्चित अयोध्या दौरा अब स्थगित हो गया है। राज ठाकरे ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे के इस दौरे का बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह विरोध कर रहे थे। राज ठाकरे ने ट्वीट किया है कि अयोध्या दौरा फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो 23 मई को पुणे में होने वाली रैली में आए, फिर दौरे के बारे में आगे ज्यादा जानकारी दी जाएगी। 27 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहाई मिलने के बाद विधायक आजम खान रामपुर में अपने घर पहुंच गए हैं। उन्होंने यहां मीडिया के सामने इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। आजम खान ने कहा है कि मुझ पर, मेरे परिवार और मेरे लोगों पर हजारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए गए, उसमें मैं कहूँगा कि मेरी तबाहियों में मेरे अपनों के हाथ हैं, मेरे अपनों का बड़ा योगदान है। मेरी दरख्त की जड़ में जहर डालने वाले लोग अपने हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि सिद्धू के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि सिद्धू को सरेंडर के लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय मिले, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद सिद्धू को जेल जाना पड़ा है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को पटियाला जेल में कैदी नंबर 2,41,383 मिला है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब उन्हें बनारस जिला जज से उम्मीद है कि वो मामले में इंसाफ करेंगे, साथ ही वो निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले को सुनेंगे। ओवैसी ने कहा है कि वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से लागू करे। बताइए आप, नहीं आप बताइए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा वो बात, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर किसी ज़ोरास्ट्रियन या किसी जगह पर किसी और मज़हब का निशान मिलेगा तो क्या चेंज हो जाएगा क्या वो? हाँ ठीक है, वही से तो नहीं आप नहीं कर सकते। इसका ऑब्जेक्शन अहमदी साहब ने लिया, और आप पढ़ लीजिए क्या कहा जजेस ने। बोले कि हम मिसाल दे रहे हैं, तो वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं है। तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट
भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते कि वॉक द टॉक होना चाहिए अभी। माई रिएक्शन टू टुडेज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज, ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी आई एम स्टेटिंग दिस, that the whole Muslim community is very apprehensive that another Babri Masjid will happen right before their eyes. Now that is why the Muslim community is looking towards the Honorable Supreme Court and the courts of law that they will not allow the repetition of the Babri Masjid or the demolition which has happened. And I'm sure that the courts of law they have done justice, they will do justice, which will increase the more faith in the Constitution, because the Constitution is the only instrument which can do justice and which has done justice. And the Supreme Court has inherent powers in Article 142 to do complete justice. The reason I say is that because if you look at the sequence and the chronology of the Babri Masjid whole issue, it started with Chabutra, then surreptitiously idols were placed, then unlocking of gates, demolition of Babri Masjid, makeshift temple was erected, then permission to pray in that makeshift temple was given, and then ultimately the judgment went against the Supreme Court title suit. The Muslims lost it, and in the criminal case, not a single person was convicted. So that is why we are very apprehensive. And please remember that it is not one issue of Gyanvapi. We have recently seen that the district court have allowed a suit in the Mathura Eidgah issue, despite an agreement that happened between the Muslims and the Krishna Janambhoomi Sevasthanan Sangh, which happened in 1968. Thirdly, there are many issues wherein the RSS and the BJP claims that at one point of time the masjids were not masjids. Coming to today's judgment, Supreme Court, as you must have heard, Supreme Court now has directed that a district magistrate will listen to this case. The Supreme Court has also said that the 7-11 will be heard on priority.